हेलो, मैं सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। सिंपल है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समीकरण है वो है x/t = k0। k0 क्या है? वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हमें पता है कि अभिक्रिया 160 मिनट में 80% तक पूर्ण हो जाती है। यानी x क्या है? 80%, यानी x बराबर 80/100 = 0.8 भाग जो है वो रिएक्टेंट का 0.8 भाग रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यही मतलब है। यानी x = 0.8 और t बराबर है 160 मिनट। तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा k0 = 0.8/160 अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 दूनी 16 है ना, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, तो बराबर 1/200 बराबर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 1000 × 10⁻³ तो भाग देंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि जो समय है वो हमें मिनट में दिया गया है। तो k0 = 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 120 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 120 सेकंड। तो 200 सेकंड बाद अभिकारक की कितनी मात्रा बचेगी? ठीक है, हमें अभिकारक की मात्रा ज्ञात करनी है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो है k0 = x/t। यहाँ पे टाइम 2 दे रखे हैं, t1 और t2। तो t1 के लिए वेग समीकरण होगी k0 = x/t1। ठीक है, यहाँ से हम वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे। x का मान हमें कितना दे रखा है? 40%। ठीक है, तो x बराबर 40/100, परसेंटेज को हटाने पर 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी? x बराबर 0.4। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है? 120, यानी t1 = 120 सेकेंड। तो k0 = 0.4/120 = k0। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि किसी पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है उसके लिए सभी समय पर, कोई भी समय हो, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में परिवर्तन होता है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है अभिक्रिया का वो निश्चित रहता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब t2 जो समय है उसके लिए वेग समीकरण हो जाएगा k0 = x'/t2। अब k0 हमने निकाल लिया। k0 = 0.4/120 x' क्या है? 200 समय पर 200 सेकंड जो है, 200 सेकंड पर जो प्रोडक्ट है वो कितना बनता है। ठीक है, तो ये x' हो जाएगा। ठीक है, अपॉन t2 बराबर 200 सेकंड, तो 0.4/120 = x'/200। ठीक है, तो x' = 0.4 × 200/120। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 हट जाएगा एक, तो ये कितना हो गया? 80/120। अब हमें 0 से 0 कट गया तो क्या बचेगा? 8/12, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 2/3। अब यानी ये क्या है कि 200 सेकंड के पश्चात अभिक्रिया जो है
उसका अभिकारक का 2/3 भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभिकारक कितना बचा, 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3। तो इसको यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो 200 सेकंड के पश्चात अभिकारक कितना बचेगा, 33.3% बचेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होता है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यानी अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती यदि हो तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग माइनस dCA/dt इज इक्वल टू K1CA। ए क्या है, अभिकारक, और CA क्या है, अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता। ठीक है, अब मान लीजिए कि t बराबर 0, यानी अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो मैक्सिमम होगी, जिसे हम A मानेंगे, मान लेते हैं। और प्रोडक्ट बना ही नहीं है, यानी 0 कंसंट्रेशन है। लेकिन t समय पर अभिकारक की सांद्रता घट के A-x हो जाती है ना। तो x भाग टूट गया अभिकारक का, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, x भाग प्रोडक्ट बनेगा। यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या हो जाएगा, माइनस d ब्रैकेट A-x/dt प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता उस समय पर, जो कि क्या है, A-x। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, dA/dt। ए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी dA/dt 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी dx/dt बचेगा प्रोपोर्शनल टू A-x। तो आगे हम यदि प्रोपोर्शनल हटाएं तो dx/dt इज इक्वल टू K1, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A-x। K1 क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक डिफरेंशियल फॉर्म है। क्या है, अवकल या अवकलित रूप। ठीक है, यदि हम इस अभिक्रिया की समीकरण को हम ऐसे लिखें कि dx/A-x इज इक्वल टू K1dt। अब इसको यदि समाकलित करें तो क्या हो जाएगा, समाकलन dx/A-x इज इक्वल टू समाकलन K1dt, है ना। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लेन A-x इज इक्वल टू KT प्लस C। C क्या है, C समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, C समाकलन स्थिरांक है जिसको निकालने के लिए यदि हम t बराबर 0 देखें तो, यानी t बराबर 0 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0, यानी x बराबर 0। इस अभिक्रिया इनकी वैल्यू यदि हम समीकरण में रखें तो क्या आ जाएगा, लेन A-0 इज इक्वल टू K1 इंटू 0 प्लस C। अब ये इसकी वैल्यू इसको यदि सॉल्व करें तो K1 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो C बराबर क्या रह जाएगा, C बराबर माइनस लेन A। C की वैल्यू यदि समीकरण में रखें तो माइनस लेन A-x इज इक्वल टू K1t माइनस लेन A। माइनस लेन A रख दिया हमने C की जगह। तो इसको यदि हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो K1t इज इक्वल टू लेन A माइनस लेन A-x। लेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग। ठीक है, यानी जैसे कि लेन A बराबर होगा 2.303 लॉग A। तो K1t इज इक्वल टू 2.303 लॉग A/A-x। तो K बराबर 2.303/t लॉग A/A-x। ये क्या है, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग
समीकरण है। क्या है? समाकलित वेग समीकरण।